आपकी तबियत खराब है, एंटीबायोटिक की जरूरत है, उगल रही हैं आप लगातार। इस तरह की बातें जो जलील करने वाली होती हैं, आपको लगता है लोग सुनेंगे? ये बहुत सीरियस बात है। क्या उन्होंने भी कहा उनकी मां के बारे में? तो अंधभक्त गांधारी बनकर आंखों पर पट्टी बांधकर घूम रहे हैं, घूमते रहने दीजिए। देखिए, जैसे जैसे चुनाव का चरण आगे बढ़ रहा है, नरेंद्र मोदी जी का दिमाग सुन हो रहा है, जबान लड़खड़ा रही है और टांगे कांप रही हैं। नहीं बची कोई लहर, क्योंकि नरेंद्र मोदी उगलते हैं सिर्फ जहर। लेकिन इतना तय है, बीजेपी प्रचंड बहुमत से, और मैं फिर से कह रहा हूं, आज इसको सहेज के रख लीजिए, 4 जून को चलाइएगा, शांत लहर का चुनाव है, और वो शांत लहर नरेंद्र मोदी की है। लगातार जितना वो भड़ास निकालती हैं, जितनी गाली गलौज करती हैं, जितना ज्यादा नफरत से भरा हुआ उनकी जो नफरत दिखती है प्रधानमंत्री के खिलाफ, तो मुझे बड़ी अच्छा लगता है जब रागिनी जी अपना राग लाती हैं और धुन में आ जाती हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एस के डिबेट। 4 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। 379 सीटों पर चुनाव पूरे हो चुके हैं। अब लोकसभा का चुनाव पूरा होने में बस 3 ही चरण बचे हैं। लेकिन इस बीच कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने वाराणसी से लगातार तीसरी बार अपना पर्चा भरा। नामांकन करते वक्त प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, पशुपति पारस, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी, मतलब बीजेपी ही नहीं, एनडीए के तमाम बड़े नेता नामांकन के वक्त मौजूद थे। नामांकन के वक्त मोदी जी के 4 प्रस्तावक थे। इनमें से 3 बीजेपी के नेता और 1 प्रस्तावक खास थे, और उनका नाम है गणेश्वर शास्त्री। गणेश्वर शास्त्री वही शख्स हैं जिन्होंने राम मंदिर का मुहूर्त निकाला था। चौथे चरण में जो मतदान हुआ है उसका आंकड़ा भी चुनाव आयोग ने जारी कर दिया है। इस चरण में चुनाव आयोग के अनुसार 67.71% मतदान हुआ है, और चुनाव आयोग के अनुसार चारों चरणों में इस चरण में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। 4 चरणों में मतदान पूरा होने के बाद राहुल गांधी लिख कर देने को तैयार हैं कि लिख कर ले लो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है अब की बार 400 पार। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एनडीए का दबदबा कायम रहेगा या इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। आज की डिबेट इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से शाजिया इल्मी, रागिनी नायक कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं। दोस्तों वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कि प्रधानमंत्री बनने के बाद वो जितनी बार अपनी माता जी से मिलने गए गुजरात में उनके चरण छूने के लिए, 50 फोटोग्राफर साथ में लेके गए। यहाँ तक कि उनका देहांत हो गया, केश तक नहीं उतरवाए मोदी जी ने। कैसे भावुक इंसान है, मैं जानना चाहती हूँ। वो मंगलसूत्र आज मुझे कहना पड़ेगा, मंगलसूत्र 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 करते रहे। वो काले मोतियों का क्या मान होता है, मंगलसूत्र का क्या मान होता है, ये मोदी जी नहीं समझ सकते। इससे आगे मैं नहीं बोलूंगी, जनता समझ जाए। जो आप लगातार उगल रही है ना, आपकी तबियत खराब है, एंटीबायोटिक की जरूरत है, उगल रही हैं आप लगातार। तो आपको वोमिटिंग हो रही है, पर्सनल क्या, उन्होंने मोदी जी के बारे में पर्सनल बात नहीं कही, और आपको लगता है जिस तरह की पर्सनल बातें लगातार ही कहती हैं, उनके घर के बारे में, उनकी मां का जिक्र किया, आपको लगता है कि लोग बर्दाश्त करेंगे? आपको लगता है यही बातें हैं? मणिशंकर ने क्या कहा था? चाय वाला बन सकता है, नीच जाति का है। क्या कहा था? मौत का सौदागर। क्या कहा था सोनिया गांधी ने? इस तरह की बातें जो जलील करने वाली होती हैं, आपको लगता है लोग सुनेंगे? ये बहुत सीरियस बात है। क्या उन्होंने अभी कहा उनकी मां के बारे में, उनकी शोक के बारे में? क्या कहना चाह रही थी वो? ये सही नहीं है। आप देखिए, इसमें कुछ बहुत प्रॉब्लम है कि आप जज कर रहे हैं कि मोदी जी का उनकी मां के साथ रिश्ता क्या था। फिर हम समझ सकते हैं राजनीतिक तौर पर आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, राहुल गांधी जी अपना मजाक उड़ाए जा रहे हैं, नैया डुबो रहे हैं अपनी पार्टी की और खुद की। चलिए कोई बात नहीं, वो उनकी पर्सनल चॉइस है कि वो अपने कांग्रेस पार्टी को खत्म करना चाह रहे हैं, जैसा कि महात्मा गांधी चाहते थे। लेकिन आप मोदी जी पर और उनकी मां पर इस तरह की बातें कहेंगे कि उन्होंने बाल, अब आपको क्या पता कैसे क्या शो करता है? आप ये कह रही हैं, आपको लगता है ये कहने से आप लोगों को रिझा पाएंगे? रागिनी, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने जो शक्ति प्रदर्शन किया उसके बाद भी आप मुस्कुरा रही हैं। मुझे तो लगा आज विपक्षी सोच रहे होंगे भैया पूरा शक्ति प्रदर्शन आज एनडीए ने कर लिया, इसका मतलब जरूर कोई रणनीति होगी उसके पीछे। देखिए, मोदी जी के पैरों के नीचे सियासी जमीन नहीं। कमाल है, इन सारे भाजपाइयों को अभी तक यकीन नहीं। तो अंधभक्त गांधारी बनकर आंखों पर पट्टी बांधकर घूम रहे हैं, घूमते रहने दीजिए। अभी हमारे सपा के भाई जो बैठे हैं वही बताएंगे कि किस तरह से केवल उत्तर प्रदेश में ही इंडिया गठबंधन की 50 से ज्यादा सीटें आ रही हैं। बाकी प्रदेशों की बात बाद में करें। मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ
के पसीना मलकर चेहरा चमकाने का दावा करने वाले नरेंद्र मोदी जी का इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन और देश की जनता ने पसीना छुड़ा दिया है। देखिए, जैसे जैसे चुनाव का चरण आगे बढ़ रहा है, नरेंद्र मोदी जी का दिमाग सुन्न हो रहा है, जबान लड़खड़ा रही है और टांगे कांप रही हैं। अभी कुछ दिन पहले ही राहुल जी ने कहा था कि देखिएगा बस अब रोना बचा है, और आज नामांकन के दिन ही वो सहानुभूति बटोरने के लिए घड़ियाली आंसू निकल आए। और वो इसलिए निकल आए मानव, क्योंकि आज वो नौजवान जिसने 45 साल की बेरोजगारी की मार झेली है, वो सवाल पूछ रहा है मोदी जी से। वो सारे श्रमिक जिनको मनरेगा की दिहाड़ी नहीं मिली, वो सवाल पूछ रहे हैं। वो सैनिक जिनके शौर्य पर नरेंद्र मोदी जी वोट मांगते हैं, पर सीमा पर हो रहे प्रहारों को अच्छा, रोक ठीक नहीं है, पा ओके। रहे। अब मुझे ये वो सवाल बताइए, पूछ देखिए, रहे हैं। वो दलित, नेता भी, पिछड़े, रागिनी, अल्पसंख्यक नेता भी होता जिनके तो इंसान ही है ना। संविधान को बदलने की बात की जा रही है। नेता भी होता तो इंसान ही है ना। अगर भावुक हो गया, वो सवाल पूछ रहे हैं। मैं कह रहा हूं नेता भी होता तो इंसान ही है ना। भावुक हो गया तो आप कह रहे हैं, बताइए, घड़ियाली आंसू हो गए। अरे भैया सुनिए, कोई भी भावुक हो सकता है ऐसे तो। आपके भी नेता भावुक होते हैं, आप भी होती होंगी। 56 इंच के सीने वाले, चीन को लाल आंख दिखाने वाले, एक पूरे समुदाय की तुलना कुत्ते के पिल्ले से करने वाले, हमेशा आप कह रहे हैं लहर नहीं बची कोई लहर, क्योंकि नरेंद्र मोदी उगलते हैं सिर्फ जहर। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मुसलमानों को घुसपैठिया बताने वाले, जब जाते हैं ये अमरोहा और मुसलमानों का वोट चाहिए तो मोहम्मद शामी भाई हो जाते हैं। बनासकांठा में जब हिंदुओं का वोट चाहिए तो घुसपैठिया हो जाते हैं। तोड़ो और राज करो की नीति जो अंग्रेज अपनाते थे ना, डिवाइड एंड रूल, अगर उसे आज कोई देश में चला रहा है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। रुको जरा, सब्र करो। 4 चरण हो गए, अब दक्षिण भारत में चुनाव पूरा हो गया, अब सिर्फ 3 चरण बाकी हैं। तो मैं तब भी कहता था कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजे से जीतेगी, और तब भी ये आता था कि राजस्थान में थोड़ा अंदर कुछ है नाराजगी, कुछ झगड़ा चल रहा है, वसुंधरा जी बहुत बड़ी नेता है, ऐसे बताया जाता। और महाराष्ट्र मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में क्या है ना कि शिवसेना और एनसीपी, यानी शरद चंद्र पवार और अजीत पवार, कौन ज्यादा खींचेगा, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे में कौन तो ये 2 राज्य हैं जिन पर बात हो सकती है। लेकिन 2-3 सीट राजस्थान में बस इतनी ही, इससे ज्यादा कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बड़े मजे से जीत रही है और हो सकता है सब जीत जाए। महाराष्ट्र में बीजेपी के पाले में कोई दिक्कत नहीं। तेलंगाना में बीआरएस आउट हो चुकी है। कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई, अब यह तय होगा कि नंबर 1 भाजपा रहेगी या कांग्रेस रहेगी। दोनों लगभग 8 से 10 सीटों पर जीतने की ओर जा रहे हैं। कोई 6 हो सकता है, कोई 10 हो सकता है। लेकिन ओवरऑल जब हम पूरे देश की बात करते हैं तो बस यही लड़ाई खत्म हो जाती है। यहीं पर जाकर कांग्रेस का जितना पीक है वो खत्म, जितना उबाल है, जिसको हम कहते हैं चलो आज ज्वार भाटा आ गया है, थोड़ा सा आज लहर ऊपर दिखेगी, तो बस हो गया। इसके बाद जैसे ही आप आते हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, दिल्ली, चलते आप चले जाइए और हर जगह आपको भारतीय जनता पार्टी का कील कांटा दुरुस्त दिखेगा। लेकिन इतना तय है, बीजेपी प्रचंड बहुमत से, और मैं फिर से कह रहा हूं आज इसको सहेज के रख लीजिए, 4 जून को चलाइएगा, शांत लहर का चुनाव है, और वो शांत लहर नरेंद्र मोदी की है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। देखिए, इतना बोला रागिनी जी ने, इतना जहर उगला, इतनी अपनी भड़ास उन्होंने निकाली कि उनका खुद का जो कैमरा था वो भी चला गया और बर्दाश्त नहीं हो पाया टेक्नोलॉजी से भी। इतना ज्यादा अत्यंत जो है दुष्प्रचार, मतलब झूठ की भी इंतहा होती है ना। तो देखिए, यही राग, रागिनी जी यही राग अलाप रही हैं। लगातार जितना वो भड़ास निकालती हैं, जितनी गाली गलौज करती हैं, जितना ज्यादा नफरत से भरा हुआ उनकी जो नफरत दिखती है प्रधानमंत्री के खिलाफ, उसका असर क्या होता है? उससे ही लोग जो होते प्रेरित होते हैं और सोचते हैं कि वो पार्टी जिसने सालों साल अंधकार में रखा है, इतने लोगों को लूट खसोट की है, उसको कम से कम और जवाब देने के लिए और सामने निकलते हैं और प्रधानमंत्री जी के लिए सुरक्षा कवच बनकर और वोट भी देते हैं और दुआ भी देते हैं। तो ये असर होता है। तो मैं जो बड़ी अच्छा लगता है जब रागिनी जी अपना राग अलापती हैं और धुन में आ जाती हैं, क्योंकि इस लय में फायदा सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का होता है, भाजपा का होता है और एक आम भारतीय का होता है। अब एक आम भारतीय भी जानता है कि पिछले 10 साल में क्या कुछ हुआ, बाहर वो भी निकलता है, सड़कें वो भी देखता है, राशन उसको भी मिलता है, जनधन योजना में जो सबसे गरीब है वो भी जानता है क्या हो रहा है, तो देख भी रहा है जो अत्यंत गरीब है कैसे उसकी जिंदगी बदली है। पानी के तहत, जल के तहत सोचिए, एक ऐसी चीज, शर्म आती है, लानत भेजती है ऐसी पार्टियों पर। 65 साल से रही सत्ता में और पानी तक का जुगाड़ नहीं कर पाई, शौचालय तक का। तो सोचिए कहां, मतलब जमीन आसमान का फर्क है यहाँ पे। ये लोग अपने लिए लड़ रहे हैं, मोदी जी देश के लिए लड़ रहे हैं। ताजिया, रागिनी कह रही है प्रधानमंत्री भावुक इंसान नहीं है, वो ड्रामा कर रहे हैं जब रोते हैं वो कैमरे पर।
उनकी व्यक्तिगत राय, देखिए उनको वो नफरत उनकी बोल रही है, मेरा जाहिर है अलग एक्सपीरियंस है, मुझे ये सब्जेक्टिव होती है कुछ चीजें। देखिए कुछ होती है ऑब्जेक्टिव चीजें जो सब लोग जानते हैं। आपका भाषण बहुत सुना रागिनी जी, अब बहुत राग आपने। नहीं, आप तो पर्सनल हो रही है शाजिया, आप असल में आपका नाम शाजिया नहीं होगा, आपको ही नहीं है। नहीं, आप पर्सनल जब आपने कहा कि ये रागिनी राग, मेरा फोन आ गया, वो भावुक पर वीडियो चला गया, उसको भी आपने इशू बना दिया। मैं फिर दोहराती हूँ, मोदी जी घबरा रहे हैं आजकल, बहुत खिसिया रहे हैं, उनकी टांगे ज्यादा न काम जाए, गिर ना पड़े, इसलिए वो वहां पर थे कि थोड़ा सहारा दे देंगे। और अंतिम बात मानक, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर आज नामांकन दाखिल हुआ, 2 सवाल मोदी जी से जरूर पूछने चाहिए कि 20,000 करोड़ रुपया लगाकर भी नमामि गंगे प्रोजेक्ट फेल क्यों हुआ। जब वो कहते थे कि मैं तो गंगा माँ का बेटा हूं, मुझे गंगा माँ ने बुलाया है, तो वो कपूत साबित हो गए, क्योंकि इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने भी फटकार लगाई। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। देखिए बेशर्मी और निर्लजता की हद है। जो पार्टी और जो खानदान रायबरेली और अमेठी में 60-60 साल रहने के बावजूद पक्के घर जहां पे सिर्फ 30% हो और 70 से 80% घर कच्चे हों, जहां पे लोग इतनी बदहाली में रह रहे हों, वो पार्टी वो लोग जो उसकी नुमाइंदगी कर रहे थे, जो सिर्फ खून चूस रहे थे वहां के भी लोगों का अपने घर में को उभारने के लिए, उसकी नुमाइंदगी कर रही रागिनी जी किस भाषा का इस्तेमाल कर रही है। गजब बेइज्जती है, मजा आया। देखा दोस्तों, आपने हर्षवर्धन त्रिपाठी, शाजिया इल्मी और रानी नायक तीनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।